आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल गॉड जीसस इंस्पायर्ड में, जहां हम आपको बाइबल के अद्भुत वचन और चमत्कारी प्रार्थनाओं के बारे में बताते रहते हैं। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी के बारे में बताने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको यह सिखाएगी कि कैसे परमेश्वर पर विश्वास करके और सच्चे मन से प्रार्थना करके आप अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार ला सकते हैं। यह कहानी आपको ये सिखाएगी कि कैसे आप परमेश्वर पर विश्वास करके अपने जीवन में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। प्रियो, इस कहानी को सुनकर आपको यह एहसास होगा कि चाहे हमारे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास अडिग है और हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अवश्य हमारी सुनता है और हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। प्रियो, आज जो मैं कहानी बताने वाला हूँ, यह कहानी बाइबल के पुराने नियम से ली गई है। यह कहानी हन्ना की है, जो समूएल की माँ थीं। हन्ना की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे दृढ़ विश्वास और प्रार्थना के द्वारा हम अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार कर सकते हैं और जो चाहे वो परमेश्वर द्वारा हासिल कर सकते हैं। प्रियो, कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हन्ना की कहानी न केवल आपके विश्वास को मजबूत करेगी बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक चमत्कार लाने की शक्ति भी रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के बारे में। हन्ना का परिचय हमें बाइबल के पुराने नियम में मिलता है। वह एल्काना की पत्नी थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। हन्ना के बिना संतान होने के कारण समाज में उसे तिरस्कार और अपमान सहना पड़ा। उसका पति एल्काना उससे बहुत प्रेम करता था, लेकिन दूसरी पत्नी पनिन्ना, जो कि संतानवती थी, हन्ना को बार बार चिढ़ाती और ताने देती थी। हन्ना का दिल इन तानों और अपमानों से टूट जाता था। हन्ना एक ऐसी महिला थी जो परमेश्वर पर गहरा विश्वास रखती थी। उसने कई बार प्रार्थना की और परमेश्वर से संतान की मांग की, लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। एल्काना, जो हन्ना का पति, वो अपने परिवार के साथ हर साल शीलो के मंदिर में जाता था। वहाँ वे परमेश्वर की आराधना करते थे। इस यात्रा के दौरान हन्ना की तकलीफ़ें और भी बढ़ जाती थीं, क्योंकि पनिन्ना, जो एल्काना दूसरी पत्नी, उसे अपमानित करती थी। इसके बावजूद हन्ना का विश्वास कमज़ोर नहीं पड़ा। हन्ना ने ईश्वर के प्रति अपना विश्वास बनाए रखा और प्रार्थना करती रही। एक दिन हन्ना ने शीलो के मंदिर में जाकर ईश्वर से गहराई से प्रार्थना की। उसने ईश्वर से एक पुत्र देने की विनती की और प्रार्थना की कि यदि उसे पुत्र प्राप्त होता है तो वह उसे जीवन भर के लिए परमेश्वर की सेवा में समर्पित कर देगी। उसकी प्रार्थना इतनी भावनात्मक और गहन थी कि महायाजक एली ने उसे नशे में समझा, लेकिन हन्ना ने अपनी स्थिति और दुख को स्पष्ट किया और एली ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनेगा। कुछ समय बाद हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम शमूएल रखा। शमूएल का अर्थ है परमेश्वर ने सुना। हन्ना की प्रार्थना और उसकी प्रतिज्ञा का प्रतिफल शमूएल था। हन्ना ने शमूएल को तब तक पाला जब तक वह स्वयंभू होने लायक नहीं हो गया, और फिर उसे शीलो के मंदिर में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार शमूएल को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रियो, हन्ना की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची और दृढ़ प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। अगर हम अपने दिल से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखते हैं तो वह हमें अवश्य सुनेगा और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। हन्ना की तरह हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ विश्वास और समर्पण रखना चाहिए। प्रियो, हमारे जीवन में कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हमें लगता है कि हमारी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। ऐसे समय में हन्ना की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं और अपने विश्वास को बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा। हन्ना की कहानी कई महत्वपूर्ण नैतिक शिक्षाओं को उजागर करती है। हन्ना ने कठिनाइयों और तिरस्कार के बावजूद अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने दिया। उसने धैर्यपूर्वक ईश्वर से प्रार्थना की और अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। हन्ना की प्रार्थना की गहराई और उसकी प्रतिज्ञा ने उसे ईश्वर का आशीर्वाद दिलाया। यह हमें सिखाता है
कि सच्ची और गहरी प्रार्थना में अद्वितीय शक्ति होती है। हन्ना ने अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलने के बाद ईश्वर की स्तुति की। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अपने जीवन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनकी महानता को पहचानना चाहिए। हन्ना ने अपने पुत्र को ईश्वर को समर्पित किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए और उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए। हन्ना की कहानी धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था उसे कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाती है। प्रियो, हन्ना की तरह हमें परमेश्वर से सही तरह और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करते समय अपने विश्वास को मजबूत रखें। विश्वास रखें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है और उसका उत्तर देगा। प्रार्थना में सच्चाई रखें। अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखें, जैसे हन्ना ने रखा था। परमेश्वर का उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आता। धैर्य रखें और प्रतीक्षा करें, क्योंकि परमेश्वर का समय सही होता है। अपनी प्रार्थनाओं में समर्पण रखें, जैसे हन्ना ने अपने पुत्र को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया, वैसे ही हम भी अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। प्रियो, हन्ना की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे विश्वास, प्रार्थना और समर्पण के माध्यम से हम अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हन्ना की तरह विश्वास बनाए रखें और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा और आपको वह सब कुछ देगा जो आपके लिए अच्छा है। हन्ना की कहानी बाइबल की उन कहानियों में से एक है जो हमें विश्वास, धैर्य और प्रार्थना की शक्ति का महत्व सिखाती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे एक स्त्री ने अपने विश्वास और प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त किया। हन्ना की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है और हमें हमारे जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण की याद दिलाती है। इस कहानी को जानने और समझने के बाद हमें अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए और सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए तत्पर है। तो प्रियो, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो और इससे आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप किन अन्य विषयों पर वीडियो देखना चाहेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना और विश्वास में बने रहें। पिता परमेश्वर हन्ना की तरह आपके भी जीवन में चमत्कार करे। आमीन।